हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो वीडियो को जहाँ पे पहले वाला वीडियो एंड किए थे ना, बस वहीं से कंटिन्यू कर लेते हैं। तो सामान वामान जो इधर उधर फैला हुआ था, जो सामान का यूज़ नहीं था, वो सब उठा उठा के छज्जे पर रख दिए हैं। और उसके बाद अब चलेंगे रूम को ना क्लीन करना है एक बार, क्योंकि उस दिन भी आए थे तो धोए तो थे ना, तो झाड़ू था ना तो कुछ था, ऐसे ही धोए थे और आज भी ऐसे ही धोएंगे क्योंकि झाड़ू ही नहीं है। और झाड़ू के लिए बोल दिए हैं यहाँ के जो स्वीपर भैया है ना, तो आप उनको अगर बोल देंगे तो वो हाथ से झाड़ू बना के और रूम पे ही लाके पहुंचा देते हैं और बहुत ही अच्छा झाड़ू मिल जाता है। और वही नॉर्मल जो आपको मार्केट वाला प्राइस है वो मिल जाता है। अगर व्यवहार अच्छा है तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी मिल जाता है, लेकिन ये है कि झाड़ू की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो ये बोल दिए हैं तो बस वो लाके ना यहाँ पे पहुँचा देंगे, इसीलिए हम लोग घर से भी लेकर नहीं आए। जब यहाँ पे इतनी सुविधा है वो लाके पहुँचा ही देंगे और बना के अपने हाथ से, तो फिर क्यों लेकर आना। तो बस यहाँ पे फ़िलहाल ऐसे ही पानी से ही धो देते हैं, क्योंकि अभी यहीं नीचे ही बिस्तर लगाएँगे, क्योंकि बेड और तो अभी है नहीं, वो भी हो जाएगा इंशाल्लाह। तो आगे का जो प्लानिंग है वो सब आप लोगों को धीरे-धीरे पता चलेगा। और आप लोगों के कमेंट बहुत आ रहे हैं, लेकिन मेरे पास एक कोई ऐसा रीज़न नहीं है कि मैं उस चीज़ को बता दूँ। मैं बार-बार कह रही हूँ, 2-3 ब्लॉग में पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि थोड़ा-सा सब्र करिए। मैं खुद से आके मैं और ये दोनों लोग, हम चाहते हैं कि दोनों लोग बैठ के ना फिर आप लोगों को पूरा बताएं। और बार-बार हम कह रहे हैं, ये हम लोगों की ना प्री प्लानिंग है। कोई ऐसा नहीं है कि अचानक से उठे और ऐसे ही चले आए, नहीं। हम लोगों की ये सब प्लानिंग थी और मैं उस चीज़ को ना बैठ के आप लोगों से इत्मीनान से बात करूँगी। मैं ये चाहती हूँ, ऐसा नहीं कि छुटुर से ये बता दो, फिर वो बता दो, ऐसा बता दो, तो ना तो आप लोग समझ पाएँगे और ना मैं उस तरीके से आप लोग को समझा पाऊँगी। तो इसीलिए थोड़ा-सा इंतज़ार करिए, सब कुछ क्लियर होगा। तो यहाँ पे रूम-वूम धोने के बाद ना जो बर्तन-वर्तन लेकर आए थे, तो उसको धो रहे हैं। उसमें ना थोड़ा-सा बस ये था, क्योंकि धो के ही रखे थे, तो ज़्यादा गंदा नहीं हुआ था। बस उसको हल्का-हल्का सा धो-धो के और जैसे यूज़ करने लायक बनाने के लिए, तो धो-धो के और सारा ना अंदर रूम में ही पंखा चालू करके और सूखने के लिए रख दिए, क्योंकि आँगन तो गंदा ही है और मेरे पास ऐसा कुछ था नहीं जिसमें डाल के ना फैला सके ये सब। और आँगन में ना बहुत ज़्यादा डस्ट भी आता है, तो वहाँ पे डालने का कोई तुक ही नहीं बनता। और ये वाला जो खिड़की का पर्दा था ना, जब हम लोग पुराने वाले रूम में रहते थे, तो वही खिड़की का पर्दा था, तो हम सोचे लाओ लगे हाथ इसको भी धो के डाल देते हैं। यहाँ पे भी ना खिड़की में लगाना पड़ेगा। और यहाँ तो नीचे का क्वार्टर है, तो पूरा दिन दिखता रहता है, तो यहाँ पे तो ज़रूरी था। तो बस यहाँ पे धो के और ना दरवाजे पर ही डाल दिए हैं आँगन वाली, क्योंकि यहाँ पे अभी ना तार नहीं बंधा है। आगे में तार है उनका, जो पुराना जो तार था, लेकिन अब आगे कौन जाए, तो हम ऐसे ही दरवाजे पर ही डाल दिए और हल्का ही है, नेट का ही है, तो वो सूख ही जाएगा। उसके बाद आ चुके हैं किचन की डीप क्लीनिंग करने के लिए। जैसा कि हम इससे पहले वाले ब्लॉग में बताए कि ये वाला जो टाइल्स है ना, बहुत ज़्यादा गंदा है, एकदम खतरनाक वाला जो गंदा है ना, इसमें पेंट ओंट डिस्टेम्पर सब कुछ लगा हुआ था। तो ऐसे नॉर्मल हम साबुन से साफ कर रहे थे तो नहीं साफ हुआ, तो हार्पिक का ना एक नया लेकर आए थे ये डब्बा, तो हम सोचे लाओ चलो आज उसी को खोल देते हैं। तो उसी से पूरा टाइल्स से लेके वॉश बेसिन से सब कुछ एकदम चमका दिए। अभी तक देखने में ऐसा लग रहा था ना कि ये वाला वॉश बेसिन हम यूज़ ही नहीं कर पाएँगे, इतना गंदा लग रहा था कि देख के ही घिन आ रहा था। लेकिन जब इसको धोए ना, तो एकदम नए की तरह एकदम चमक गया, बहुत अच्छा। अब मेरे ख़्याल से जो भी होंगे तो कुछ उनका टूटा-फूटा होगा, तो नया ही लगा था। और नया वो खुद से नहीं लगाए थे, जैसे कि क कंपनी में अगर बोल दीजिए ना कि हाँ टूट गया है या ऐसा हो गया, तो वो लोग आके ना चेंज कर देते हैं। तो एकदम नया ही लगा था वॉश बेसिन। और फिलहाल यहाँ पे जो टाइल्स है ये भी एकदम चमका चुके हैं। हार्पिक लगाए ना तो तुरंत ही वो पूरा साफ़ हो गया, थोड़ा देर फूल गया तो निकल गया। उसके बाद इधर सब धोने-वोने के बाद ना फिर हम नहाने के लिए भी चले गए थे। नहा के आ चुके हैं और ये वाला जो प्लास्टिक है इसको भी धो के ना हम पीछे ही डाल दिए थे। तो ये भी सूख गया है, ये काफ़ी बड़ा है।
और अभी हम इसको ना जैसे काट पीट के नाप के वो नहीं लगाएंगे। अभी इसको एक्स्ट्रा ही है तो उसको ऐसे ही फोल्ड करके ना रख देते हैं, क्योंकि कुछ हम लाए भी नहीं है। और अभी मान लीजिए आगे चल के कुछ अगर ज़रूरत हुई तो फिर देखा जाएगा, तो फिर काट के ना और फिर लगा देंगे। ऐसे मोटा भी रहेगा तो ठीक भी रहेगा। तो यहाँ पे फ़िलहाल के लिए ऐसे ही लगा चुके हैं। और उसके बाद मसाले का जो डब्बा है, ये तो नया था, तो ये एकदम बढ़िया से साफ़ था और इसमें ना हम सामान भर-भर के भी लेकर आए थे। बाकी जो डब्बा था देखिए, यहाँ पे ना पलट-पलट के रख दिए थे पंखे के नीचे, लेकिन अभी तक ये डब्बा ना सूखा नहीं है और इसमें ना पानी भरा हुआ है। तो हम यहाँ से लेके गए, हमसे सब कुछ सूख गया होगा। जब वहाँ पे पहुँचे किचन में, तो देखे तो सूखा ही नहीं था, पानी था। और अगर हम इसमें सामान रख देंगे तो सारा सामान ना खराब हो जाएगा। तो इसको खोल के और ऐसे ही ऊपर में रख देंगे। और जब सूख जाएगा ना, तो उसके बाद फिर जब आएँगे तो फिर उसमें सारा सामान भर देंगे। अभी तो और भी राशन का जो सामान है वो लेकर आना है, धीरे-धीरे सब कुछ होगा। एकदम ही सब कुछ नहीं होगा, मैं आप लोगों को बता दूँ। लेकिन हाँ, जितना भी होगा उसकी अभी आगे और प्लानिंग है। तो और सामान लेकर फिर आएँगे तो उसमें भरते चले जाएँगे। उसके बाद चलिए अब इधर का कर ओर के जल्दी से खाना भी बनाएँगे। जिया के स्कूल से आने का ना टाइम भी हो रहा था। तो एक तो ये था कि अभी मुझे खाना भी बनाना है और आज नए घर में पहला क्या खाना बनेगा, लंच तो कुछ स्पेशल होना ही चाहिए ना। तो आज जिया का फ़ेवरेट वाली जो सब्ज़ी है आलू टमाटर वाली, वो बनाएँगे। और ये तो ऑफ़िस में ही खाएँगे, तो हम ही दोनों को खाना है। तो दाल, चावल और आलू टमाटर की जो सब्ज़ी है वो बनाएँगे। तो हम आलू, प्याज़, हरी मिर्च, टमाटर से सब कुछ लेकर आए हैं, टेंशन वाली कोई भी बात नहीं है, सब कुछ है अपने पास। दाल भी लेकर आए हैं, सारा बर्तन-वर्तन सब कुछ सेट कर चुके हैं। और ये जो बर्तन है ना, जैसे पहले कैसे हम लोग डिज़ाइन से एक के ऊपर एक करके एकदम सजा-सजा के रखते थे, वैसे ही रखे हैं। मुझे अच्छा लगता है ऐसे बर्तन सजा-सजा के रखना। लेकिन अब हम लोग के जो नया वाला जो घर है, वहाँ पे ऐसा कुछ अभी रेक-वोक है नहीं, तो इसीलिए ऐसे तैसे जैसे भी है वैसे रखना। और यहाँ पे सब जुगाड़ है तो अच्छे से ना अरेंज करके रख दिए। दाल को धो लेते हैं और चढ़ा देते हैं। यहाँ पे पास में है ना, पास में मतलब कि किचन छोटा सा है तो नल भी पास है, सब कुछ पास है, तो इतना ईज़ी लग रहा है ना। क्योंकि अब वहाँ पे रह के आदत हो गई भाग दौड़ करने के लिए, गैस यहाँ तो नल वहाँ तो दाल वहाँ। अब किचन भी माशाल्लाह बड़ा है, तो यहाँ पे ना बड़ी सब कुछ ना आसान-आसान लग रहा था। छोटा-छोटा सा रूम था, धोने में भी बड़ा ईज़ी था। तो ये जो बर्नर है ना, ठीक से सेट नहीं हुआ था, तो साइड से भी ना उसका आग फेंक रहा था, तो इसीलिए बंद करके और फिर थोड़ा-सा उसे खलबट्टा से वो थोड़ा-सा ठोक दिए तो वो सेट हो गया। क्योंकि बर्नर गरम हो गया था, वो तो हाथ से भी सेट हो जाता लेकिन गरम था, इसीलिए उससे ठोक के उसको सही कर दिए। उसके बाद दाल चढ़ा दिए हैं, धोए थे ना तो बर्नर में थोड़ा-सा कहीं-कहीं आग जैसे नहीं जल रहा था। तो अभी जैसे-जैसे वो गरम होगा तो वो नॉर्मल सा जलने लगेगा। तो दाल को चढ़ा दिए हैं और अब चलते हैं लगे हाथ, जल्दी-जल्दी से सब्ज़ी भी बना लेते हैं। नया जब सब कुछ अरेंज करिए तो थोड़ा बहुत टाइम लगता ही है। तो आते समय ना सरसों का तेल का नया पैकेट लेकर आए थे। और जो ऑयल वाला जो डब्बा है, वो तो अभी गीला ही है। तो पहले हम सोचे ना कि ऐसे ही जैसे खोल के और कहीं पे रख के और छोड़ देंगे। फिर मेरा ध्यान आया है कि नहीं, ऐसे छोड़ना सही नहीं है। मान लीजिए बाय द वे गिर गया या कुछ हो गया तो फिर क्या होगा? तो देखिए अभी क्या जुगाड़ लगाते हैं। वैसे फ़िलहाल एक तरफ सब्ज़ी की तैयारी कर रहे हैं। तो ये जो है ना रिफाइंड का डब्बा, इसमें इसमें पैकेट नहीं जा रहा था। डालने की कोशिश कर रहे थे लेकिन नहीं जा रहा था। तो अभी जो ऑयल वाला जो उसका ओरिजिनल वाला जो डब्बा है, उसी को सुखा के और फिर उसी में ऑयल डाल के और तब छोड़ देंगे। तब तक इधर आलू जो है उसको छील लेते हैं। और मेरा ध्यान भी ना जिया पे थोड़ा-सा अटका हुआ है, कि ऐसा ना हो कि वो भूल जाए और भूल के ना उधर चले, क्योंकि अब रोज़ का उसको आदत हो गया है ना उधर जाने का। तो अब ये ध्यान में लगा था कि पता नहीं कहीं ध्यान से ना उतर जाए, आ रही है कि नहीं आ रही है। तो बस अभी आलू छील रहे थे और आलू छीलते-छीलते हम आ गए देखने के लिए कि जिया आ तो नहीं गई, क्योंकि ना घंटी नहीं लगा है इसमें, तो बार-बार देखना पड़ रहा था।
तो एक बार देख के और फिर उसके बाद आ चुके हैं, बाकी जल्दी जल्दी से सब्जी चढ़ा लेते हैं। और ना ये जो वीडियो देख के ना एकदम पुरानी वाली यादें एकदम ताज़ा हो गई। और आप लोग में से कुछ लोग कह रहे थे अरे फिर से तो वहीं पे उसी घर में आ गए, क्योंकि किचन तो वही है, सेम है। हाँ जी, सेम किचन है, टाइल्स भी सेम है, क्योंकि इधर कॉलोनी में ना सबके का टाइल्स आपको सेम ही सेम मिलेगा। लेकिन वो वाला जो क्वार्टर था वो ऊपर का था और ये नीचे का है, और सेम ही है, कहीं कोई वो अंतर नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत अभी आप लोगों को भी अंदाज़ा लग रहा होगा कि थोड़ा बहुत अंतर है। ऊपर वाले में अच्छा खासा आंगन वांगन भी दिया हुआ था, और बीच में जो हॉल है ना, हॉल में ही आपको वॉशरूम टॉयलेट वॉयलेट सब कुछ आपको उसी में दिया हुआ था। थोड़ा सा मुझे बड़ा लग रहा था यहाँ नीचे वाले के हिसाब से, तो नीचे वाला थोड़ा सा छोटा है। तो बस कढ़ाई भी वही है जो कढ़ाई पहले यूज़ करते थे। फिर से आ चुके हैं जिया को देखने के लिए, और दरवाज़ा खोल देते हैं। और जिया अभी क्या है ना, अपनी फ्रेंड्स लोग के साथ, सब लोग जैसे कि जो इधर उधर रहती है सबके साथ आ रही थी, इसीलिए थोड़ा सा उसको लेट हो रहा था। नहीं तो जब ऐसे उधर घर आती है तो कोई किसी का साथ तो मिलता नहीं है, तो अकेले ना चली आती है। उसके बाद खाना वाना बन चुका है और आ चुके थे यहाँ नीचे बिछाने के लिए, तो पानी था जगह जगह, तो पोछा लगा के और उसको सुखा रहे हैं। जिया चेंज वेंज भी कर चुकी, क्योंकि हम लोग सुबह सब कुछ लेकर आए थे। तो ये वाली जो दरी है ना, ये भी साथ में लेकर आए थे कि नीचे पहले बिछा देंगे और उसके बाद ना फिर नीचे बिस्तर लगाएंगे। अभी नीचे लगा रहे हैं, उसके बाद बेड का भी जुगाड़ करके, और उसके बाद फिर इसमें ना बेड भी लग जाएगा। तो फिलहाल अभी के लिए नीचे बिछा लेते हैं। और नीचे में भी कुछ ऐसा नहीं, और आप लोग तो यकीन नहीं मानेंगे कि यहाँ इतनी गर्मी पड़ रही है भयंकर वाली। हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे भी ऐसा नहीं कि गर्म लग रहा है, जबकि कूलर चल रहा है सर पे तब भी गर्मी लग रहा है। और लेकिन यहाँ पे पंखे में भी इतनी ठंड लग रही थी कि उसके बाद हम लोग चादर ओढ़े, और मुझे तो ठंड से ना नींद भी नहीं आ रही थी। सोचिए कितना भयंकर वाला ठंडा लग रहा था। तो बहुत अच्छा था। नीचे का क्वार्टर है ना, इसलिए ज़्यादा नहीं गर्म करता है, ठंडा ही रहता है। तो यहाँ पे गद्दा उद्दा बिछा दिए, कल लेकर आए थे 2 ठो गद्दा। और बाकी तो जो बिस्तर यहाँ पे पहले था ना, वो भी यहीं पे रखा हुआ है। लेकिन वो वहाँ पे बक्से पे बिछा हुआ था, इसलिए हम उसको नहीं हटाए, वो भी उधर बिस्तर लगा ही रहेगा। तो यहाँ पे बिछा चुके हैं, और उसके बाद हम लोग खाना वाना खा लेते हैं। और ना दस्तरखान नहीं है यहाँ पे, दस्तरखान का कुछ याद भी नहीं आया था। तो ये जो गमछा था यहाँ पे, इसी गमछा को बिछा लेते हैं और हम लोग दोनों लोग खाना खा लेते हैं। और उसके बाद ना थोड़ा देर लेटेंगे। अभी ना जब आप सुबह से लगातार काम कीजिए तो पता नहीं चलता है थकावट, जैसे ही लेटे ना तभी मेरे बैक में ना पेन होने लगा था। और जिया यहाँ पे बनाई है सेवई, क्योंकि दूध सुबह लेकर आए थे, दूध था और इनके आने का टाइम हो रहा था, तो सेवई हम लोग खाए। और उसके बाद ये तो सो गए थे, हम तो सोए भी नहीं, ऐसे ही हम लोग लेटे लेटे इधर उधर। उसके बाद जिया चाय बना रही है, चाय पियेंगे, बर्तन वर्तन सब कुछ धोएंगे, और उसके बाद फिर हम लोग घर चले जाएंगे, क्योंकि अब ये आ गए हैं ना, इसीलिए अब हम लोग वहाँ घर चले जाएंगे। ऐसे ही करेंगे, आना जाना, कभी आप हम लोग को यहाँ पे देखेंगे, कभी हम लोग वहाँ रहेंगे, तो ऐसे ही घूम टहल के काम चलेगा। तो अभी जब जाएंगे तो हम सोच रहे हैं कि किचन की ना पूरी क्लीनिंग करके जाएं। ज़्यादा तो कुछ काम नहीं है, पूरा तो धुला हुआ है, लेकिन हाँ फिर भी हल्के हाथ से ऐसे ही हाथ जैसे चला देते हैं। और एक आम आंगन में गिरा हुआ था, तो आम लेकर आए, छोटा सा आम है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और जो भी खाना बचा हुआ था ना, उसको हम लोग जिया के जो टिफ़िन था उसमें भर चुके थे, दाल और सब कुछ। तो वहाँ लेके चले जाएंगे, तो शाम को थोड़ा बहुत जो होगा खाने के, या तो रात में भी खा लेंगे, फेंकाएगा नहीं। तो यहाँ पे चाय वाय पीने के बाद हम आ चुके हैं बर्तन धोने के लिए। तो शाम का 5 बज रहा है, ये आ भी चुके थे ऑफिस से। उसके बाद हम लोग सेवई वही खाए और चाय वाय पिए हैं। किचन का सारा काम कर दिए, बर्तन वर्तन सब कुछ धो के, गैस और सब कुछ साफ कर चुके हैं। यहाँ का काम एकदम कंप्लीट। तो चलिए लाइट बंद कर देते हैं, और सारा रूम का भी काम होगा सब कुछ। ये हॉल का लाइट जलता रहेगा। तो चलिए चलते हैं। तो घर आ चुके हैं, और पूरा किचन एकदम साफ, एकदम क्लीन, कोई टेंशन नहीं है, एकदम साफ। अब
बाकी उधर तो साफ, लेकिन इधर देखिए पूरा बेड फैला हुआ है, और उधर भी अंदर भी बेड पूरा फैला हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पे भी ना पूरा फैला हुआ है, क्योंकि सुबह ने साफ ही नहीं किए थे। ये देखिए, तो बेड वुड साफ कर लेते हैं और उसके बाद फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो रूम वूम हम लोग ठीक कर चुके हैं, और उसके बाद ये देखिए, यही चीज़ तो जिया को वहाँ पे नहीं मिल रहा था, आइसक्रीम। और इसका ध्यान ना आइसक्रीम में ही लगा था। कल ये आइसक्रीम लेकर आए थे, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा रात में खाए थे, और उसके बाद ये रख दिए थे कि भाई चलो कल खाएंगे। तो बस हम लोग यहाँ पे सब लोग कूलर वूलर चालू करके और बैठ चुके हैं, और आइसक्रीम को इंजॉय करते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं शादी में, अरे अल्लाह हो, वो भी बाइक से। बाइक से कैसे जाएंगे हम लोग? दोनों लोग फ्रॉक सूट पहने, जिया भी पहनी है, हम भी पहने। लो, तो हम लोग बाइक से जैसे तैसे बैठ उठ के और निकल चुके हैं, और यहाँ पे हम लोग ना क्लब ढूंढ रहे हैं। तो हम लोग आए हुए हैं अनपरा। तो अनपरा से ही इनके कोई फ्रेंड है, वो कार्ड दिए हैं, लेकिन हम लोग को यही नहीं पता है कि कौन से क्लब में शादी है। और अभी क्या है, इतना लगन चल रहा है ना, हर जगह शादी शादी है। तो उसके बाद हम लोग को यहाँ पे दिखा, तो हम लोग यहाँ पे इंटर करने में थोड़ा सा डर रहे थे कि पता नहीं किसकी यहाँ शादी है। तो जैसे ही हम लोग गेट पे पहुँचे, तो सुम्बुल की मम्मी और बहन वहन मिल गई। तो हम उन्हीं से पूछे कि जिनकी 2 भाई लोग की शादी हुई है, उन्हीं का रिसेप्शन है ना? तो वो बोली हाँ उन्हीं का रिसेप्शन है। उसके बाद फिर इत्मीनान से फिर हम लोग खाना खाए, एक ही प्लेट में हम और जिया दोनों लोग ही खा लिए थे, और फिर हम लोग घर के लिए निकल गए थे। और आज का ब्लॉग भी यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि अच्छा लगा होगा। लाइक कर लीजिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं।